हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम में क्या करना है, बेसिकली हमें एनसीआर निकालना है। दो इंटीजर्स दिए होंगे हमें एन और आर, और हमें एनसीआर निकालना है। सो सिंस द आंसर में बी वेरी लॉन्ग, कैलकुलेट द आंसर मॉड्यूलो 10⁻9+7। ठीक है, सो एक बार देखते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को। सो बेसिकली हमें एनसीआर निकालना है। सो एनसीआर का हमें फॉर्मूला बताए क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर और आर फैक्टोरियल। ठीक है, सो एक तो तरीका देखो क्या है कि हम हमारे पास एन दिया हुआ है, हमारे पास आर दिया हुआ है, हम एन फैक्टोरियल निकाल लेंगे, हम एन माइनस आर फैक्टोरियल निकाल लेंगे और हम आर फैक्टोरियल निकाल लेंगे, और हम इन तीनों को लाइक डिवाइड वगैरह कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बट ये अप्रोच ना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल निकालने में हमारा काफी टाइम वेस्ट होगा। और दूसरी बात कि हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आंसर में भी वेरी लार्ज, सो हमें उस चीज को भी हैंडल करना है। ठीक है, सो देखते हैं कि कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच करना है। अगर हम देखें, सपोज हमें निकालना है 4c2। ठीक है, हमें 4c2 निकालना है, तो हमें पता है 4c2 कैसे निकालेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सो ये हमारा आ जाएगा कुछ 6। ठीक है, ये हमारा 6 आ जाएगा। और हमें ये पता है कि 4c0 और 4c4 दोनों इक्वल होते हैं, यानी 1। ठीक है, सो अगर इससे हम एक रिजल्ट निकालें, अगर यहाँ हम देखें कि 4c0 होता है हमारा 1। ठीक है, 4c1 क्या होता है, 4c1 क्या होता है, 4c1 अगर हम निकालें तो 4c1 आएगा हमारा 4। फिर 4c2 क्या है, 4c2 हमने निकाला है 6। ठीक है, 4c3 4c3 क्या होगा, 4c3 होगा 4, और 4c4 होगा हमारा, क्योंकि 4c4 और 4c0 सेम होता है तो 1। अगर तुम यहाँ देखो, क्या तुम्हें कोई पैटर्न दिख रहा है, देखो 1 1 4 4 और 6, तो जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं वो सेम है। अगर यहाँ पर ही हम एक काम करते हैं, अब हम 3 फैक्टोरियल्स लाइक 3c0 निकालते हैं। सो अगर यहाँ पर हम 3c0 निकालें तो वो तो 1 ही आएगा। ठीक है, 3c1 निकाले तो वो क्या आएगा 3, 3c2 निकाले वो भी 3 आएगा, और 3c3 निकाले वो आएगा हमारा 1। सो यहाँ पे भी अगर तुम पैटर्न देखो 1 1 3 3। ठीक है, एक और निकालते 2c0 निकालते तो वो तो 1 ही आएगा, 2c1 2 होता है और 2c2 हमारा 1 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, पीछे वाले एलिमेंट सेम है, और हमें पता है कि अगर हम यहाँ निकालें 1c0 तो वो 1 आएगा, और 1c1 हमारा 1 आएगा, और 0c0 तो 1 ही होगा। सो अगर ये वैल्यूज का हम कुछ रिजल्ट निकालें तो देखो हमारा क्या बनता है। अगर सबसे पहले हम 0c0 लिखें तो वो 1 है हमारा 0c0, फिर उसके बाद 1c0 और 1c1 1 और 1। ठीक है, फिर 2c0 1, 2c1 2 और 2c2 1, फिर 3c0 1, 3c1 3 और 3c2 3 और ये 1, और लास्ट में अगर ये वैल्यूज लिख लें हम तो ये हमारा कुछ ऐसा बनता है। सो देखो ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा कुछ, इससे तुम्हें समझ आ रहा है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल ना पास्कल्स ट्राइंगल है, पास्कल्स ट्राइंगल। अगर तुमने लीड कोड जून चैलेंज फॉलो किया होगा तो उसमें हमने पास्कल्स ट्राइंगल वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें हमें पास्कल ट्राइंगल बनाना होता है और हमें कोई पर्टिकुलर लाइक रो रिटर्न करनी है या कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है। तो ये सेम क्वेश्चन है, बस इसको अगर ध्यान से देखें तो ये पास्कल ट्राइंगल ही है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है लाइक बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रॉब्लम बना के। ठीक है, सो अब ये देखते हैं कि हम अगर ये ट्राइंगल हम बना लेंगे तो कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। देखो अगर हमें कहा हुआ है कि 4c2 निकालो, 4c2, तो हम क्या करेंगे, ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए और ये 4 के लिए, हम ये वाली रो पे जाएंगे, फिर हमें 2 निकालना है तो हम 0 1 2 इस वाली वैल्यू पे आएंगे और ये वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सिंपल।
अगर हमें ये पता है कि पास्कल ट्राइंगल कैसे बनाना है तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई। हमें उस स्पेसिफिक नंबर पे जाना है, लाइक अगर 4 है तो 4th रो पे जाएंगे और सेकंड आर है, लाइक 2 आर है तो सेकंड इंडेक्स पे जाकर वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ओके, तो अप्रोच सिंपल है। बट अब अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है, अगर ये ट्राइंगल बनाएंगे तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो, अगर ये हमारा लाइक हमें 4c2 निकालना है तो n हमारा क्या है 4 और c r क्या है हमारा 2, यानी अगर n 4 है तो हमें 4 रोज बनानी पड़ेंगी 4th रो तक, और अगर r 2 है तो हमें सेकंड कॉलम तक तो जाना ही पड़ेगा। तो यानी कि ये कितना हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा n इंटू आर, क्योंकि n रोज और 2 कॉलम लाइक r कॉलम्स तक तो हमारा ये हमारा 2D एरे यूज होगा, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n इंटू आर। पता है इसको, इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वो देखते हैं कैसे। देखो, हमारे पास ओ ऑफ आर में हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कर सकते हैं। सो सपोज अगर हमें निकालना है 4c2, ठीक है, हम क्या करेंगे ना, हम एक 1D एरे बनाएंगे, हम एक 1D एरे बनाएंगे r+1 साइज का, r+1 साइज का, ठीक है। अगर यहाँ हमारा n जो है 4 दिया हुआ है और r हमारा 2 है तो साइज कितना होगा 3 साइज होगा एरे का, ठीक है। तो 0 1 2, तो मैं बाद में बताऊंगी कि हम r+1 साइज का एरे क्यों बना रहे हैं, समझ आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं अप्रोच को, फिर बाद में तुम्हें समझ आ जाएगा। तो हमने r+1 साइज का एरे बना लिया और इनिशियली हमारी वैल्यू क्या होती है, इनिशियली हमारी वैल्यू होती है 1। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि ये क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ 0 1 2 लिख दूँ ऐसे करके, तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगा 0c0 है ना, ये जो 1 होगा ये क्या है 0c0। सिमिलरली ये क्या है, ये 2, ये 2c1 2c1, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारी सबसे पहली वैल्यू 1 होती है तो हमने 1 लिख दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से ये, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर जो हमारी ये देखो, ये हमारा पहला जो 0th कॉलम होता है ये हमेशा 1 है ना, ये हमेशा 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनिशियली हमारी 0 पड़े हैं, ठीक है, हमने हम ये 1 1 बनाना है, इस एरे में हमें 1 1 बनाना है। और वो देखो हम कैसे बनाएंगे, अगर तुम देखो पास्कल ट्रायंगल में हम क्या करते थे, पास्कल ट्रायंगल में हमें अगर 4 बनाना है सपोज, तो इसके जो ऊपर की वैल्यूज हैं ये दोनों, जस्ट ऊपर वाली और एक ऊपर रो में 7 वाली, इनको हम ऐड कर देते थे, तो 3+1 हमारा 4 बन जाएगा ये। सो यहाँ पर हमारी डीपी की ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर वाली लाइक कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है कि ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली बिगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला चाहिए। अगर हमारे पास 1331 होगा तो हम 14641 बना सकते हैं, है ना, क्योंकि 4 बनाने के लिए हमें पिछली दो वैल्यूज चाहिए, 6 बनाने के लिए हमें 3 और 3 चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर वाली लाइक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि अब ये तो हमें पता है कि अगर हमारे पास 1331 होगा तो हम ये वाली रो बना सकते हैं। अगर हमारे पास 1 है तो 1 से देखो, अगर यहाँ मैं 0 ले लूं तो ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, 1 कैसे बनेगा, 1 बनेगा ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू। सो यानी कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा ये प्लस ये 1, तो यहाँ पे अपडेट हो गया 1, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो यहाँ क्या आ गया 1, और ये 1 तो क्योंकि फर्स्ट पे तो हमेशा 1 रहेगा ना, तो इस पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हम बनाएंगे ये वाली रो, इसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे पीछे से, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। अब हम देखेंगे 0+1, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा ये वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, तो ये क्या आ गया 1, तो ये अपडेट हो गया 1, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा पॉइंटर आएगा इस पे, ये क्या होगा, ये होगा 1 खुद जो है प्लस इसके आगे वाली वैल्यू 1, तो ये हो गया 2, और ये तो हमारा एज इट इज 1 ही रहता है हमेशा, यहाँ पे हमेशा ये 1 ही होता है,
तो देखो यहाँ पर हमारा क्या बन गया 1 2 1 1 2 1। तो यहाँ पे इसको अगर हम लिख लें यहाँ पे तो ये हमारा आ गया 1 2 1। ठीक है, अब उसके बाद हमारा पॉइंटर आएगा, अब हम ये वाली रो बनाएंगे, ये वाली 1 3 3 1। तो यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये जो वैल्यू है प्लस इसके अगली वाली वैल्यू यानी 3। तो यहाँ ये अपडेट हो गया 3 से। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस इसके अगली वाली वैल्यू 1। तो ये हो गया 3। तो यहाँ भी अपडेट हो गया 3 और यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा 1, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा वैल्यू बन गई 1 3 1 3 3। यहाँ आ गया हमारा 1 3 3। अब तुम ये कहोगे कि हम ये पूरी रो क्यों नहीं बना रहे, हम ये क्यों नहीं बना रहे, यहाँ तक ये 1 क्यों नहीं ले रहे, हम तो सिर्फ ये बना रहे। यार देखो, अगर हमें सिर्फ हमें 4C2 निकालना है ना, हमें 2 तक निकालना है कॉलम, यानी हमारा गोल जो है यहाँ तक कॉलम निकालने का है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी इस कॉलम के बाद उसका क्या हमारे लेना देना ही नहीं होगा, है ना। ये 1 1 से या ये 4 1 जो आगे आएगा इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो यहाँ तक निकालना है ना। इसीलिए हमने जो ये एरे बनाया है ना, ये एरे भी हमने r+1 साइज का बनाया है। नहीं तो बनाने को तो हम n इंटू n क्रॉस बना लेते हैं, बट हमने इसको n क्रॉस r बनाया है क्योंकि हमें तो r तक का चाहिए ना बस। सो आई होप कि समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अब यहाँ वाली ये वाली रो बनाते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, देखो हमारा पॉइंटर यहाँ होगा 3 + 3 ये बन जाएगा 6। फिर ये यहाँ आएगा 3 + 1 4, ये अपडेट हो गया 4 से। और ये देखो ये हमारी बन गया यहाँ पे 1 4 और 6, 1 4 और 6। अब देखो लास्ट में हमारे पास ये 1 4 6 बन गया और हमें क्या निकालना था 4C2। अब तुम बताओ 4C2 कहाँ पड़ा होगा, 4C2 पड़ा होगा फोर्थ रो में, फोर्थ रो में ये जो लास्ट पे वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा rth है ना, rth, और ये हमारा nth है, फोर्थ nth और ये 6। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारी डीपी ऑफ जो भी हमारा ये वाली होगा r पे, हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ आ गया होगा कैसे काम कर रहा है। एक बार कोड से देखते हैं, फिर ड्राई रन करके देखना खुद एक बार, तो अच्छे समझ आ जाएगा। देखो कोड में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये 2 एज केसेस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें n दिया हुआ और r दिया हुआ है, ठीक है, और अगर n ही लेस देन r है तो क्या ये कंडीशन वैलिड है। मतलब सोचो 2 से 4 निकालना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, n कैन नॉट बी लेस देन r, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि लाइक n चीजों में से r चीजें निकालनी है। तो अगर n ही लेस है तो r ज्यादा है, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, तो हम रिटर्न 0 करा देंगे। उसके बाद अगर हमारा n - r लेस देन r है, ये बात क्या है, देखो सपोज तुम्हें कहा हुआ है कि लाइक 4C3 निकालो, 4C3, ठीक है। तो इसके लिए तुम r+1 साइज का एरे बनाओगे, r+1 साइज का यानी 4 साइज का, 3 है ना, r3 है तो 4 साइज का एरे। तो O ऑफ तुम्हारी यहाँ पे r यूज हो रही है, स्पेस है ना। अगर इसको स्पेस को हल्का से रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम, हमें पता है 4C3 जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके, 4C1 के, और 4C1 क्या है, लाइक n - r, n - r जो है वो 1 है, 4C3 लाइक 4 - 3 1 है, और 4C1 हमारा सेम होता है। तो अगर हमारा n - r जो है वो लेस देन r आ रहा है ना, यहाँ पे 1 लेस देन 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम r को n - 3 बना देंगे कि हम 4C3 क्यों निकाल रहे हैं, हम 4C1 ही निकाल लेते हैं ना, सेम ही होगी वैल्यूज। तो इस केस में अगर 4C1 निकालेंगे तो सिर्फ हमारे देखो इतना साइज बनेगा, 2 साइज का एरे बनेगा, ठीक है। तो ये हम इसलिए ये कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक डीपी एरे बनाया r+1 साइज का, इनिशियली 0 डाल दिया, ताकि शुरू में देखो हमने शुरू में यहाँ पे अज्यूम किया था ना कि यहाँ पर हमने ये 0 अज्यूम कर लिया था, तो ये ऑलरेडी हमारे डीपी एरे में हमने डाल दिया, और इनिशियली में 1 डाल दिया डीपी 0 में, ये वाला 1, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लूप लगा रहे हैं i से 1 से लेके nth रो तक, nth रो, ये वाली ये जो लूप है फॉर लूप, ये हमारी हर रो पे जाएगा, ठीक है। और जो जे लूप है, ये जे लूप, ये वाला हमारा ये जो वैल्यू निकाल रहे थे ना पीछे से हाइड्रेट करके, वो करेगा।
कि यहाँ पे जो वैल्यू है प्लस ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दो। तो मिनिमम ऑफ r कॉमा i से शुरू करेंगे क्योंकि हमें r तक निकालनी है ना, ये r तक ही निकालना है, तो मिनिमम लेंगे ग्रेटर देन 0 तक, क्योंकि 0 पे तो ऑलरेडी 1 पड़ा होता है, तो ये 1 तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमेशा 1 0 पे तो 1 ही रहेगा। तो j लेस देन ग्रेटर देन 0, j माइनस माइनस dpj में dpj प्लस dpj माइनस 1 आ जाएगा और उसको मॉड कर देंगे, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे जब ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये dp, ये खुद ये प्लस ये j माइनस 1 वाली ये, इनको ऐड करके यहाँ पे स्टोर करा दो, ठीक है। और लास्ट में dpr हम रिटर्न कर देंगे, तो उसको सबमिट कर लेते हैं। एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, हमने एक लूप लगाया है जो r तक जाएगा, एक लूप हमारा n तक जाएगा और एक हमारा r तक जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ n क्रॉस r टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी O ऑफ r है, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन दबा देना ताकि डीपी की न्यू प्रॉब्लम्स का नोटिफिकेशन आती रहे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगली वीडियो में मिलते हैं।